प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। अभी जो इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा, किस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्याएं निकालेंगे, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है, इन सब चीज़ों को आपने पढ़ लिया है। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा है आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं। आणविक अभिक्रियाओं को किस तरह से आप आयनिक अभिक्रियाओं में बदलेंगे और ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करती हैं, आज का बेसिकली टॉपिक हमारा यही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे ही, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर दो बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। वो बातें ये हैं कि सबसे पहली बात ये है कि देखना पड़ता है कि कौन सा जल में आयनित होगा या कौन सा यौगिक जल में आयनित नहीं होगा। बेसिकली जो जल में आयनित होंगे वो उन्हीं का वही टूटेंगे अपने आयनों में और लास्ट में उन्हीं को आयनित रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और जिनका आयनन नहीं होता है, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, ये जल में आयनित होते ही नहीं है। तो जब ये जल में आयनित होंगे नहीं तो ये Mn और ऑक्सीजन में बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक दो एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल में आपकी बुक में पेज नंबर 567 जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे आणविक तथा आयनिक अभिक्रियाएं। किताब आप सब लोग जान ही रहे हैं। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो दिया गया है 2FeCl3। ये FeCl3 और SnCl2 के मध्य की अभिक्रिया का उदाहरण मैं आपको देने चल रहा हूँ और इसको आप ध्यान से देखिएगा। लगभग सभी चीज़ें इसी में क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी मैं एक उदाहरण बताऊँगा जिनमें जो चीज़ें बची रहेंगी वो बाकी चीज़ें उस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें। 2FeCl3 प्लस SnCl2, 2FeCl3, एक सेकंड रुक जाइए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। प्लस SnCl2, 2FeCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू 2FeCl2 प्लस SnCl4, 2FeCl2 प्लस SnCl4। देखिए भैया, ये हमारे पास एक आणविक अभिक्रिया है। देखिए आणविक और आयनिक अभिक्रिया में अंतर क्या होता है। आणविक अभिक्रियाएं अणुओं के मध्य होने वाली, यानी कि इसमें देखिए सब अणु दिख रहे हैं, आपको किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। ये आणविक अभिक्रिया है और इसी अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में बदला जाता है। और कैसे बदला जाता है वो हम अभी इसको हल करेंगे, साथ साथ देखते और समझते चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसमें देखिए, इसमें लगभग जो भी हैं सारे यौगिक जल में आयनित होने वाले ही हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे, आयनित कर लेंगे, तोड़ लेंगे कि जब इनको हम आयनित करेंगे, यानी कि जब अपने आयनों में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसी चीज़ पे हमको फोकस करना है और इसी चीज़ पे हमको ये पूरा क्लियर भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। देखिए अब ये 2FeCl3 है। तो एक चीज़ और देखो आप लोग कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, कुछ फ़र्क नहीं है। आप इसको केवल क्या करोगे, आप हटा लोगे। अभी इसको आप, जैसे हमने इसको बंद कर दिया, आप इसको बंद कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2 से पहले गुणा करके ही करने लगते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक दो आप बिना कॉम्प्लिकेशन के समझ लो, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो FeCl3 को जब हम तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटता है। FeCl3 जब टूटता है हमारा तो किस में टूटेगा बताइए, ये टूटेगा Fe में और प्लस करके Cl में। अब देखिए Fe पर चूंकि ये 3 है तो इसकी संयोजकता यहाँ लिखी जाएगी और इसकी संयोजकता यहाँ, तो इस पर एक माइनस होता है और इस पर 3 प्लस होता है, समझ रहे हैं। तो ये 3Cl माइनस हो गया, यानी कि एक जब Fe टूटा तो Fe3 प्लस और 3Cl माइनस में टूटा, समझ रहे हैं। एक Fe जब टूटा तो एक इसमें 3Cl माइनस और Fe में टूटा, लेकिन यहाँ पर कितना Fe है, 2 Fe है। तो जो बेटा 2 Fe टूटेगा तो ये 2Fe3 प्लस हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा। अब ये बन गया इस तरह से। हम एक का तोड़ेंगे, नॉर्मल एक अणु का तोड़ेंगे और उसमें इसके आगे आणविकता जितनी रहेगी उसी से गुणा कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए जैसे Sn है, अब इसके बाद देखिए प्लस, जब टूटेगा तो प्लस प्लस करके टूटेगा, प्लस। अब Sn जो है SnCl2, जब SnCl2 टूटेगा तो देखिए SnCl2 कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा Sn प्लस Cl में, ठीक। अब देखिए ये Sn आपका क्या कहते हैं 2 यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी संयोजकता -1 होती है। तो जब ये -1 हुआ और ये माइनस इस पर 2 लगा है तो ये 2 प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ Cl की संख्या कितनी है, 2, तो ये 2Cl माइनस हो जाएगा।
आणविकता इसकी कितने लगी है Cl की 2, तो ये 2Cl माइनस हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, अब ये FeCl2 है, FeCl2 है, जब ये टूटेगा तो क्या होगा, ये Fe2 प्लस में टूट जाएगा, Fe2 प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और ये Cl के साथ 2 लगा हुआ है और यहाँ पे टोटल 2 लगा हुआ है, तो 2 से ये 2 हो जाएगा और ये 2 दूना 4Cl हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसके बाद जब टूटेगा SnCl4 पे तो प्लस हो जाएगा, ये Sn, आप देखिए इसकी संयुक्ता इसके ऊपर लिखी जाती थी, ये Sn4 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Sn4 प्लस, क्योंकि ये इसके ऊपर चार्ज इसका आ जाएगा, प्लस 4Cl है तो 4Cl निगेटिव, क्योंकि Cl पर 1 माइनस होता है। समझ रहे हैं? इस तरह से ये बन जाएगा। अब आप इसमें देखिए, ये एक आपकी आणविक अभिक्रिया तैयार हो चुकी है, ये एक आणविक अभिक्रिया आपकी तैयार हो चुकी है। इसमें एक होते हैं स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटरों को काट दिया जाता है, स्पेक्टेटरों को काट दिया जाता है। जो स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर का मतलब होता है ऐसे आयन जो तीर के आगे की तरफ और तीर के पीछे की तरफ दोनों तरफ समान होते हैं, उन्हें स्पेक्टेटर कहा जाता है, स्पेक्टेटर। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2Fe3 प्लस, क्या यहाँ पे Fe3 प्लस है? नहीं है, ये बचा रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6Cl माइनस, क्या यहाँ पे Cl माइनस है? हाँ, यहाँ पे है Cl माइनस। 4Cl माइनस ये है और 4Cl माइनस ये है, तो दोनों मिल के बेटा 8Cl माइनस हो गए। 8Cl माइनस, तो यहाँ पे कितना Cl है? 6Cl माइनस यहाँ है, 2Cl माइनस यहाँ है, तो अब ये 6Cl माइनस और 2Cl माइनस ये भी मिलके 8Cl हो गए। तो 8Cl माइनस से 8Cl माइनस कट गया, यही है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कट गया तो बचा क्या? ये बचा हमारा 2Fe3 प्लस Sn2 प्लस साइन ऑफ एरो 2Fe2 प्लस Sn4 प्लस, और बेटा यही हमारा आयनिक अभिक्रिया है। इस आणविक अभिक्रिया की आयनिक अभिक्रिया ये है। ये था पहला एग्जाम्पल आपका। आशा करता हूँ आप सब लोग इसको समझ गए होंगे। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो पॉज चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके इसको देख लीजिए, ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी। इसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल की तरफ हम चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा रहा हूं मैं। दूसरा एग्जांपल है आपका MnO2 प्लस 4HCl प्लस 4HCl साइन ऑफ एरो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 प्लस Cl2। ठीक है, अब देखिए ये कैसे करेंगे आप। अब जहाँ तक रही आयनन, अब देखिए सबसे पहले ये आणविक अभिक्रिया आपको प्राप्त हो गई। अब आप जानते हैं कि आणविक अभिक्रिया जब मिलती है तो उसको आयनिक अभिक्रिया में बदलने के लिए उसका आयनन करते हैं। आयनन उन्हीं का होता है जो जल में आयनित हो सकते हैं। तो MnO2 एक ऐसा पदार्थ है जो जल में आयनित होता ही नहीं, तो इसका आयनन होगा ही नहीं। HCl इसका आयनन होगा, MnCl2 इसका आयनन होगा, H2 ये खुद ही जल है तो इसको इसके आयनन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो जल है उनका आयनन होगा नहीं। ये Cl2 ये तो एक अणु है, मुक्त अणु है, मुक्त अणु में कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, तो इसका आयनन क्या होगा? Cl2 ये शून्य नहीं रहेगा, Cl2 ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो आइए देखिए जिसका जिसका आयनन होता है उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हल करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। MnO2 इसका आयनन नहीं होगा, ये MnO2 एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। इसका देखिए HCl का आयनन होता है, तो हमने आपको बताया कि आप एक अणु को आयनित करेंगे और जैसे होता है उसी हिसाब से उसकी आणविकता को चढ़ा देंगे। HCl कैसे होता है? H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। एक HCl को आयनित करेंगे तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है ना, यहाँ पे 4 हैं तो 4 H पॉजिटिव 4 Cl निगेटिव। जितनी आणविकता रहेगी उतनी चढ़ाते चले जाएंगे।
प्लस फिर क्या करेंगे, फिर साइन ऑफ एरो आ जाएगा MnCl2। अब MnCl2 में कैसे होगा, ये एक Mn है 2 Cl है, तो एक Mn है तो एक Mn हो जाएगा, प्लस 2 Cl है तो 2 Cl हो जाएगा, ठीक है ना। Mn पर क्या, अब इस पर देखिए Cl पर -1 होता है और इस पर क्या होता है 2+ होता है। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ये Mn2+ हो जाएगा और ये 2Cl- हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2s2 है, इसको ये आयनित नहीं होगा, 2s2 है, Cl2 है, ये भी आयनित नहीं होगा। अब आप देखिए इसमें कुछ कर सकता है, स्पेक्टेटर कुछ है कि नहीं, स्पेक्टेटर क्या है यहाँ पे H पॉजिटिव इधर है, इधर है ही नहीं, यहाँ 4Cl- है, यहाँ 2Cl- है, तो 4Cl- 2Cl- से कटेगा, 2Cl- कट जाएगा, ये 4Cl- कट के यहाँ पे इसको 2Cl- दे जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बन जाएगी MnO2 + 4H पॉजिटिव + 2Cl- इज इक्वल टू Mn2 + 2H2O + Cl2। ये आपकी रिएक्शन हो गई। समझ में आया सब लोगों को? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और समझ लीजिएगा। अगर किसी को कहीं कोई भी समस्या होती है तो आप सीधा मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, ग्रुप में रखा हुआ है, ग्रुप में है, सबको दिया गया है, आप उस पर करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका और देख लिया जाए। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं, BaCrO4। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। जो चीज़ें आपकी कुछ अगर रह गई होंगी तो इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ है जो स्पष्ट नहीं होती है तो फिर आप मुझसे संपर्क करिए और वो आपको स्पष्ट कराई जाएगी। ये है टॉपिक आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में बदलने का। आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में बदलने का टॉपिक है ये। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आणविक अभिक्रिया लिखी गई है। आणविक अभिक्रिया में देख लीजिए जो जो पदार्थ आयनित हो सकते हैं उनको केवल आयनित कर दीजिए। उसके पहले अगर आणविकता लिखी और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस आणविकता को हटा दीजिए। जैसे मैंने अभी संख्या हटाई थी, उसको हटाने के बाद क्या होगा, वो एक यौगिक बन जाएगा। जैसे 4HCl था, ठीक है, तो आपने 4 हटा दिया, HCl आ गया। HCl टूटता किसमें, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। बस उसी दोनों का आगे 4 बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर एक HCl एक H और एक Cl में टूटता है तो 4 HCl 4 H और 4 Cl में टूटेंगे। इज दैट क्लियर? आइए तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 2BaCrO4 2BaCrO4 + 6Ki + 6Ki + 16HCl साइन ऑफ एरो 2BaCl2 + 3I2 2BaCl2 + 3I2 + 6KCl + 6KCl। थोड़ी बड़ी रिएक्शन है ये, तो ठीक है, बड़ी रिएक्शन कठिन से देखेंगे तो आसान हो जाएगा। 6KCl + 2CrCl3 + 2CrCl3 + 8H2O + 8H2O। देखो भैया, ये आ गया, ये रिएक्शन आपके पास आ गई, ठीक है। अब इस रिएक्शन में ये देखने में भले से बड़ी लग रही हो, कितनी भी बड़ी रिएक्शन आ जाए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी एकदम इजी, बहुत ही इजी बन जाएगा और आराम से आप कितनी भी बड़ी, ये रिएक्शन क्या होती है बेटा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड होती हैं। अगर एक बार आपको समझ में आ गया, कितनी बड़ी से भी बड़ी रिएक्शन हो, आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे बिना डरे हुए। बात केवल कॉन्फिडेंस की होती है, ठीक है। और ज़्यादा बूस्ट कब होगा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होगा। कोई दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है, हम हैं, आप व्हाट्सएप करिए, अपनी मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिलेगा, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम की आप फ़ोटो खींचिए, हमें व्हाट्सएप करिए, उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। सिंपल है।
अब देखिए इसको आयनित करते हैं, तो अभी पिछले 2 उदाहरणों में आपने देखना कि आयनित आप कैसे करते हैं। आप देखिए BaCrO4 है, यहाँ 2 अणु है, तो एक अणु जैसे एक अणु आयनित करेंगे उसी पे 2 की पावर लगा देंगे, मतलब ये 2 आणविकता 2 के हिसाब से बना देंगे। अब देखिए कैसे होगा। अब देखिए CrO4 जो होता है इस पर डबल माइनस होता है, तो अगर बेटा ये टूटेगा Ba में प्लस CrO4 में, CrO4 पे डबल माइनस होता है, अगर इस पर बेटा डबल माइनस है तो इस पर डबल प्लस होगा, तभी तो इस पर डबल माइनस आया, तभी न्यूट्रल 1 है, न्यूट्रल ही ना होता। तो जब ये टूटेगा, अब चूंकि ये एक अणु इस तरह से टूटता है, यहाँ एक अणु था नहीं, यहाँ 2 अणु था, तो ये 2 अणु था तो 2Ba हो जाएगा और ये 2CrO4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद आइए Ki पे आते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, ये K पर 1 पॉजिटिव होता है, I पर 1 निगेटिव होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है ये मैंने पहली वीडियो में आपको समझा दिया है कि किस तत्व पर कौन सा चार्ज होता है। अगर आपको यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन आता है तो प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो खोल के देखिए, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब देखिए एक K टूटेगा K पॉजिटिव में और I बेटा टूटेगा I निगेटिव में, ठीक है। एक टूटता है, यहाँ पे कितने 6 हैं, तो ये 6 होगा तो 6 हो जाएगा, ये 6I हो जाएगा। बस जितनी आणविकता है उसके आगे उतनी आके जुड़ जाएगी, टूटेगा वो अपने एक के हिसाब से ही, और आणविकता जितनी लगी है 5, 6, 7, 8 उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। फिर इसके बाद आइए देखिए, अब आप लोग बताएंगे HCl, ये Cl कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूटता है। वेरी गुड। तो ये HCl टूटेगा, सॉरी तीर के पहले ही था, मैंने बाद में लिख दिया, मैं सही कर दे रहा हूँ इसको। 6 इसके बाद HCl है तो प्लस लगाएंगे। अब HCl टूटता है H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में बेटा, एक HCl, यहाँ पे कितने HCl हैं 16 HCl हैं, तो ये 16 H पॉजिटिव और 16 Cl निगेटिव में टूट जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ तक का, ये पहले तक का इतना पूरा कंप्लीट कर लिया हमने आयनित करके। अब तीर के बाद का देखेंगे तो साइन ऑफ एरो। अब BaCl2 है बेटा, एक जो यहाँ 2 है हम एक ही को तोड़ेंगे, Ba प्लस Cl। अब ये 2 Cl है, कितना Cl है 2 Cl, एक अणु में 2 Cl है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 Cl पहले ही हो जाएगा। तो अब ये किस में टूटेगा, Cl पर 1 माइनस होता है, तो Cl पर 1 माइनस, आणविकता 2 की लगी है तो 2 माइनस हो गया, 2 माइनस यहाँ पे आके डबल प्लस हो जाएगा। ठीक, ये एक टूट रहा है इस तरह से, यहाँ पे डबल है तो डबल कैसे टूटेगा, 2Ba और 2 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4। इस तरह से 2Ba डबल प्लस प्लस 4Cl निगेटिव, इस तरह से तोड़ सकते हैं। चाहे डायरेक्ट भी आप तोड़ सकते हैं, ये 2 से अगर आप जोड़ लें तो Ba पर डबल पॉजिटिव होता है, Cl पर सिंगल निगेटिव होता है, तो 2Ba डबल प्लस प्लस 2 दूना 4Cl माइनस, वही आएगा, आना वही है, चाहे आप सरल विधि से तोड़ें चाहे आप डायरेक्ट तोड़ दें। 2Ba डबल प्लस प्लस 4Cl माइनस प्लस 3I2, इसके बाद 3I2 आ रहा है, ये 3I2 इसके साथ कोई और तत्व नहीं लगा है बेटा, तो ये आयनित होगा नहीं क्योंकि मुक्त अणु है, ये मुक्त अणु है, जल में आयनित नहीं हो रहा है, तो 3I2 एज इट इज लिख दिया जाएगा, प्लस 6KCl। अब ये देखिए KCl है, आप जानते हैं K पर 1 पॉजिटिव होता है, Cl पर 1 निगेटिव होता है, वैसे ही टूट जाएगा, K पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ये एक टूटता है इस तरह से। यहाँ पे है कितने 6, तो ये संख्या है बस यही बढ़ा देंगे आप, 6K पॉजिटिव 6Cl निगेटिव। फिर आप आएंगे 2CrCl3 पर, किस पर आएंगे 2CrCl3। अब ये 2CrCl3 किस तरह से टूटेगा, देखिए ये अगर हम CrCl3 की बात करें, इसको 2 मिनट के लिए हटा लें तो क्या होगा, ये Cl पर 1 माइनस होता है और 1 माइनस, ये -1 होगा, यहाँ पे -1 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसके ऊपर यही अपोजिट चार्ज आ जाता है, तो ये Cr3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा Cr3 प्लस, और ये हो जाएगा प्लस 3Cl माइनस, किसके लिए, एक के लिए, यहाँ पे है कितना 2, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2Cr3 प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6Cl माइनस। ये आपको मैंने तोड़ के इसका बताया कि किस तरह से आप इसको करेंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 2 3 6Cl माइनस, ये हो गया। फिर इसके बाद जल है, प्लस 8H2O, जल है तो जल आयनित कहाँ होगा, इसी में तो सब आयनित हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आयनित होने जाएगा, तो H2O हो जाएगा, ये आयनित होगा नहीं। अब इसमें देखिए, अब आपकी ये जो अभिक्रिया है पूरी तरह से आयनित हो चुकी है, अब इसमें कोई भी यौगिक ऐसा बच नहीं रहा जिसको हमको आयनित करना है। अब इतना करने के बाद जो दूसरा स्टेप आपका आता है वो स्पेक्टेटर है। क्या है वो, स्पेक्टेटर देख लेंगे दर्शक, यानी कि दोनों तरफ जो हों उनको काट देंगे, क्या कर देते हैं, काट देते हैं, आइए काट दें। तो अब ये देखिए, काटिए, चलिए काटते हैं। यहाँ पे देखिए 2Ba2 प्लस है, यहाँ पे 2Ba2 प्लस है, गया, कट गया। यहाँ पे देखिए
2CrO4 डबल माइनस है, 2CrO4 डबल माइनस कहीं आपको दिख नहीं रहा है, ये नहीं कटेगा। 6K पॉजिटिव है यहाँ कहीं 6K पॉजिटिव दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, ये दिखा, ये कटा, ठीक। फिर यहाँ 6I निगेटिव है, कहीं दिख रहा है 6I निगेटिव, नहीं दिख रहा तो नहीं कटेगा। फिर 16H पॉजिटिव है यहाँ क्या है 16H पॉजिटिव, दिख रहा है कहीं 16H पॉजिटिव, नहीं दिख रहा तो नहीं कटेगा। फिर 16Cl निगेटिव है, 16Cl निगेटिव दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है Cl निगेटिव। 4Cl ये है, 6Cl ये है, तो कितना हुआ 4Cl और 6Cl 10Cl हो गए, ठीक। 10Cl और 6Cl ये रहा, तो 10 6 16Cl, 16Cl हो गए। तो ये 4Cl कट गया, ये 6Cl, 6 4 10Cl, फिर ये 6Cl, 10 6 16Cl, 16Cl से कट गया। बस अब काटने पिटने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बचा क्या क्या है। अब ये रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे बचा क्या, ये तो कट गया, ये बचा 2CrO4 डबल माइनस प्लस 6I सिंगल माइनस प्लस 16H पॉजिटिव। बस इसके बाद फिर तीर का निशान है, साइन ऑफ एरो या आफ्टर द रिएक्शन या इज इक्वल टू, चाहे कुछ भी बोलिए इसको। इसके बाद दिया जाएगा, फिर ये तो कट गया, ये आएगा 3I2 है ना। फिर इसके बाद 2CR3 प्लस 8H2O प्लस 8H2O, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देख लीजिए, ये जो रिएक्शन आई आपकी, ये आयनिक अभिक्रिया है। क्या है ये? आयनिक अभिक्रिया। इस आयनिक अभिक्रिया में आप मिलाएंगे तो क्लियर हो जाएंगे, सारे तत्व बराबर भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये देखिए, इसको देख लीजिए, व्यू आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा हम एडजस्ट कर दे रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा। अब बराबर व्यू आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब दिख रहा होगा सब लोगों को। तो ये देख लीजिए, ये 2CR है, 2CR, और यहाँ पे देखिए कितना CR है, यहाँ भी 2CR है, तो दोनों तरफ 2CR बराबर हो गए। और इसके बाद देखिए 2 चौको 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 ऑक्सीजन यहाँ है, ये भी बराबर है, ठीक है। 6 आयोडीन यहाँ है, 3 दूना 6 आयोडीन यहाँ है, ये भी बराबर है। 16H यहाँ है, 8 दूना 16H यहाँ है, ये भी बराबर है, तो सब बराबर है। इस आयनिक अभिक्रिया में संतुलित आयनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। जिनको नहीं समझ में आया है, मेरे नंबर लेकर आप अपनी प्रॉब्लम फ़ोटो खींच के क्लिक करके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।